श्रद्धांजलि दी गई, मौन रखकर उन्हें याद किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। बात अब बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पर हमले की। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। बीजेपी ने अब शहर शहर प्रदर्शन मोर्चा खोल दिया है। शहर शहर प्रदर्शन कर रही है बीजेपी। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। आज बीजेपी ने तालेड़ा कस्बा में बुला बांध बंद को सभी तालेड़ा कस्बे में बंद बुलाया है बीजेपी ने, और इस बंद को सभी व्यापार संघों का समर्थन भी मिल गया है। सतीश पूनिया बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष, हमला हुआ इन पर। सतीश पूनिया की गाड़ी को रोका गया, अभद्र व्यवहार किया गया इनसे। कई लोगों ने इनकी गाड़ी को रोका और नारेबाजी की। अब बीजेपी गुस्से में है। बीजेपी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है कि जब बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा, ये सवाल बीजेपी पूछ रही है। अब आज बीजेपी ने इसे लेकर प्रदर्शन जगह जगह करेगी और मोर्चे खोलेगी जगह जगह। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करेगी। तालेड़ा कस्बा में बंद बुलाया है बीजेपी ने, और इस बंद को सभी व्यापार संघों का समर्थन भी मिल गया है। बड़ी खबर है, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पर हमले का मामला अब तूल पकड़ रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे आज। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर इन प्रदर्शनों के जरिए सवाल खड़े किए जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे जिम्मेदारों से, सरकार से। योगेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से सीधा जुड़ गए हैं। योगेश, बीजेपी को मुद्दा तो मिल ही गया है, लेकिन सवाल पूछ रही है बीजेपी कि भाई जब हमारे प्रदेशाध्यक्ष ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या होगा। प्रदर्शन करेगी आज जगह जगह पर, क्या कुछ बीजेपी की रणनीति? देखिए सुमित, जो बीजेपी है वो बिल्कुल वो सवाल उठा रही है। और कोटा की अगर बात करें तो कोटा में जो बीजेपी है, कल शाम से ही जो बीजेपी के नेता हैं मदन दिलावर, उनके नेतृत्व में आईजी का जो निवास है वहां पर धरने पर बीजेपी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। कल शाम से ही बैठे हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये धरना है जो कि कल देर शाम से चल रहा है, और बीजेपी विधायक मदन दिलावर के नेतृत्व में ये धरना जारी है और लगातार ये धरना चल रहा है। क्योंकि कल जब जो सतीश पूनिया जो है वो कोटा आए थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा उनको रोका गया, काले झंडे दिखाए गए, उसी बात का ये विरोध जता रहे हैं। साथ ही जो उनके खिलाफ कार्रवाई है उसकी मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हमारे साथ मदन दिलावर हैं, उनसे जानते हैं। सर, आप कल से बैठे हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ मांगों को लेकर आप धरने पर हैं? हमारी तो इतनी मांगे, जो अपराध किया है उस अपराध के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हो करके और उनको उन धाराओं में गिरफ्तार करें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सतीश जी पूनिया के ऊपर प्राण घातक हमला, यानी उनकी हत्या करने के लिए किया गया था, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गए हैं। तो उन जो हत्या करने का जो प्रयास किया गया है उन धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। बड़ा सवाल यही है कि जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है तो फिर बाकी की जनता का? यहाँ तो कोई सुरक्षित नहीं है। छोटी छोटी बच्चियाँ ही सुरक्षित नहीं है, बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, बहनें सुरक्षित नहीं है, माताएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, संपत्ति सुरक्षित नहीं है। ये तो एक तरह से ये राज है ना, गुंडों के हवाले हो गया है। जो मदन दिलावर है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो राज है वो गुंडों का हो गया है। की मांग कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मदन दिलावर सड़क पर बैठे हैं। क्या किसी तरह का कोई आश्वासन, किसी तरह का कोई जवाब मिला जिम्मेदारों से कार्रवाई का? देखिए, अभी तक इस कोई आश्वासन नहीं मिला। हालांकि जो मामला है वो जरूर दर्ज कर लिया गया है, तालेड़ा थाने में मामला जरूर दर्ज कर लिया गया है, लेकिन ये जो धरना है ये बाकायदा जारी है। और तकरीबन 11 से 12 बजे के बीच में
कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया जाएगा और ज्ञापन भी दिया जाएगा। हमारे जो सहयोगी हैं ओम, वो इस मामले को कल शाम से ही कवर कर रहे हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर ये पूरा जो हुआ है वो किस तरीके से हुआ, पूरा घटनाक्रम किस तरीके से हुआ। ओम, किस तरीके से हुआ है पूरा घटनाक्रम? जब से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब यहाँ से कोटा से लौटते वक्त उनके साथ जो उग्र जो घेराव हुआ, उसके बाद में कांग्रेस का भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ा और रात से ही ये धरने पर बैठे हैं। इसमें आधा दर्जन पूर्व और वर्तमान विधायक हैं, भाजपा के तमाम पदाधिकारी हैं, पूरी रात यहाँ डटे रहे हैं और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कोटा में जो राजनीतिक घमासान है वो जारी है। और यहाँ की बात की जाए तो करीब 300 पुलिसकर्मियों का जाब्ता है, एक एडिशनल एसपी, आधा दर्जन जो डीएसपी और 1 दर्जन एसएचओ सहित 300 पुलिसकर्मियों का जाब्ता तैनात है और पूरे रास्ते को जो बैरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया है। कुल मिला के ये माना जा सकता है कि कोटा में आज राजनीतिक घमासान पूरा जारी। कांग्रेस भी इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर रही है, आज जगह जगह प्रदर्शन की बात हो रही है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो हाड़ौती विकास मोर्चा के बैनर तले में शहर के जगह जगह करीब 1 दर्जन स्थानों पर प्रदर्शन करने की पहले ही ऐलान कर दिया। उनका ये कहना है कि जो प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पूनिया ने जो बयान दिया था, उस बयान पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए उनके खिलाफ। पुलिस में मामला दर्ज किया। मिलाकर दोनों ही जो पार्टियां वो आमने सामने आ चुकी, दोनों ही पार्टियां आमने सामने आ चुकी है और ये माना जा सकता है कि आज का दिन कोटा में भाजपा और कांग्रेस के लिए धरना प्रदर्शन का दिन कहा जा सकता है। पूरा पुलिस का जो जाब्ता है वो तैनात है। कलेक्ट्रेट सहित शहर के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी और दोनों पार्टियां के कार्यकर्ता पदाधिकारी आमने सामने हैं। और जहां एक और भाजपा के जो पदाधिकारी वो उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर उच्च धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, 307 में मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता जो प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर मामला दर्ज करने की बात कर रहे हैं कि वो जूते वाला बयान। तो कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि जूता वाला जो बयान है वो बयान अब पूरे शहर में, प्रदेश में इस तरह से आक्रोश व्याप्त हो रहा है उस कांग्रेस कार्यकर्ताओं में। तो सुमित, जो कोटा की अगर बात करें तो कोटा में घमासान जारी है। बीजेपी और जो कांग्रेस है वो आमने सामने आ चुकी है। आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस अलग तरीके से प्रदर्शन कर रही, जिस संख्या बल की उम्मीद की जा रही थी उतना संख्या बल दिखाई नहीं दे रहा है। क्या अभी ये माना जाए कि दिन की शुरुआत है, इस वजह से ज्यादा कार्यकर्ता नहीं जुटे हैं या फिर रणनीति में कहीं कोई कमी रह गई? सुमित, 11 बजे ज्ञापन देने का है और जो कार्यकर्ता है अभी सुबह हुई है, धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ लगने लगेगा। क्योंकि रात भर से धरना जारी है तो रात भर से ये लोग यहाँ डटे हुए हैं। बीजेपी नेता मदन दिलावर, संदीप शर्मा, कल चंद्रकांता मेघवाल विधायक वो भी यहाँ मौजूद थी और तमाम तीनों जो जीते हुए विधायक है वो यहाँ मौजूद थे। पूर्व विधायक हीरालाल नागर अभी भी मौजूद है, कल रात से ही धरने पर बैठे हुए हैं। जो कार्यकर्ता है वो इस धरने को लंबा खींच रहे हैं क्योंकि ये जो गतिरोध है ये अब लंबा खींचने वाला है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो दोनों के दोनों पार्टियां जो है वो आमने सामने आ चुकी हैं। बीजेपी कांग्रेस पर हमला कर रही है तो कांग्रेस वहीं बीजेपी पर हमला बोल रही है। लेकिन अगर अभी फिलहाल की बात की जाए तो अभी तैयारी की जा रही है कि 11 बजे जो ज्ञापन है वो दिया जाएगा और उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। ठीक है, नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया योगेश, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। कोटा से मेरे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़े थे। बीजेपी का प्रदर्शन आज प्रदेश भर में। प्रदेश अध्यक्ष पर हमला निश्चित रूप से राजस्थान के लिए शर्मनाक है। कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह की घटना निंदनीय है। इसके लिए जो मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री हैं, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी पर जो बूंदी जिले में हमला हुआ है उसकी घोर निंदा करता हूं और मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि हर व्यक्ति को अपना विरोध दर्ज कराने का अधिकार है, और मैं सोचता हूं कि कानून को अपने हाथ में लेकर के इस प्रकार का हमला करना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। हम सब तरह की भाषा से निपटना जानते हैं, सब तरह से निपटना जानते हैं। हम इनको निकलना बंद कर देंगे। यदि हम आईजी साहब से निवेदन कर रहे हैं कि तत्काल तीनों घटनाओं के गुंडों को तुरंत गंभीर धाराओं में गिरफ्तार करे, अन्यथा
हम बैठे हैं।